बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी स्टार्ट किए थे। इससे पहले हमने कैपिटलिज्म के बारे में पढ़ा था कि एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे मीन ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट ओनरशिप के पास होती है और गवर्नमेंट का कोई खास इंटरफेरेंस नहीं होता। आज हम कैपिटलिज्म का एक अपोजिट आइडियोलॉजी कम्युनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उसके हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, फाउंडर्स ऑफ कैपिटलिज्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, फेमस कम्युनिस्ट कंट्रीज कौन से हैं, फीचर्स इसके पढ़ेंगे, एडवांटेजेस पढ़ेंगे, डिसएडवांटेजेस, और आखिर में हम थोड़ा सा कंक्लूजन निकालेंगे। तो हम कह सकते हैं कि कम्युनिज्म एज एन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वेयर मीन ऑफ प्रोडक्शन और कलेक्टिवली ओन एंड रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ऑन नीड। मतलब ये है कि जितना मीन ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे लैंड हो, वेल्थ हो, इंडस्ट्री हो, जितना पैसा वगैरह है मीन ऑफ प्रोडक्शन है, वो सबके पास होगा, कलेक्टिवली ओन होगा, मतलब कम्युनिटी के पास होगा, कम्युनिटी के पास ही चीजें होंगी। इसमें यह होगा कि क्लासलेस सोसाइटी होगी। क्लासलेस सोसाइटी मतलब कोई मालदार गरीब नहीं होगा, सबको इक्वल चीजें मिलेंगे। जो मीन ऑफ प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन है ये बेस्ड ऑन नीड होगा। जो काम करेंगे वो एबिलिटी के मुताबिक करेंगे, वर्क अकॉर्डिंग टू एबिलिटी। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अकॉर्डिंग टू उनकी नीड्स के मुताबिक मिलेगा। जितनी भी रिसोर्सेज है उनकी नीड्स के मुताबिक मिलेंगे। इसका जो मेन फोकस है ना, फोकस इसका हम अगर कहें, इसका मेन फोकस इक्विलिटी और जस्टिस है। इक्विलिटी और जस्टिस, सब बराबर होंगे इसमें और सब इकट्ठे काम करेंगे और सभी लोग कम्युनिटी के वो चीज़ें पर तकसीम करेंगे। और आगे हम आते हैं, इसके जो कलर अक्सर इसके लिए यूज़ होता है ना, मैंने ये लिखा हुआ है, इसका रेड कलर अक्सर इन इनकलाबियों के लिए यूज़ होता है। इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो एक ज़माना था जहाँ से इंसान का स्टार्ट होता है, तो कम्युनिटी रहती थी, सारी चीज़ें काम करते इकट्ठे और फिर इकट्ठे वो चीज़ें खाते थे। अब जो इसका पहला कॉन्सेप्ट पहला जो दिया था वो एंशियंट ग्रीक फिलासफर प्लेटो ने दिया था। प्लेटो, उसने अपने किताब रिपब्लिक में ये कहा था कि जो भी प्रॉपर्टी है वो पूरी कम्युनिटी की होगी, किसी खास का उस पर कब्जा नहीं होगा। तो प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी उसने इसकी बात की थी कि सबकी होगी। इसके अलावा उसने वुमेन कम्युनिज्म पे भी बात की थी। अब जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कम्युनिज्म था, मॉडर्न मॉडर्न कम्युनिज्म, इसका जो कंसेप्ट था ये दिया था कार्ल मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल ने। फ्रेडरिक, ये दोनों जर्मन थे, 1818 में पैदा हुए थे, 1820 में पैदा हुए थे, ये थे जर्मन। इन्होंने 1848 में किताब लिखी जिसका नाम था द कम्युनिस्टो मैनिफेस्टो। ये जो दौर था मिडिल एज था, यहाँ से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। तो इन्होंने जो लेबर क्लास थे, वर्किंग क्लास थे, इंडस्ट्री वगैरह में उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था, जितना काम करते थे उतना मुआवजा नहीं मिलता था इनको। तो इन्होंने क्रिटिसाइज किया कैपिटलिज्म को। इस किताब में कैपिटलिज्म को इन्होंने क्रिटिसाइज किया। इसके अलावा इन्होंने बात की वर्किंग क्लास की हुकूक की बात की कि उनको जो राइट्स वगैरह है वो मिलनी चाहिए। अब आते हैं फेमस कम्युनिस्ट कंट्रीज की तरफ। तो दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो मुकम्मल तौर पर प्योरली वो कम्युनिस्ट हो। जो पहला कम्युनिस्ट मुल्क था वो यूएसएसआर था, 1917 में बना था। यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, यहाँ पे मोनार्क काबिज था, एक मोनार्क था, मोनार्क, उसका नाम था जार। तो उसके खिलाफ लेनिन ने अपनी तहरीक शुरू की और यहाँ कम्युनिस्ट स्टेट बनाया, दुनिया का पहला स्टेट बनाया। तो ये जो यूएसएसआर है, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये ऑफिशियली 1922 में हुआ था। इसके साथ तकरीबन 15 और भी मुल्क थे जो इसके यूनियन में थे। फिर कोल्ड वार के बाद, कोल्ड वार जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद शुरू हुई थी 1945 से 1991 यहाँ तक चली थी। जो कोल्ड वार होती है एक आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल वार होती है, जो फेस टू फेस एक कंट्री दूसरे पे हमला नहीं करते, जंग नहीं लड़ता। ये यूएसए और
यूएसएसआर के खिलाफ हुई थी। इसमें जो प्रॉक्सी लैंड यूज होता है, मतलब दूसरों की सरजमीन यूज हुई थी, यहाँ पे अफगानिस्तान यूज हुई थी। जब 1991 में इस वक्त में इनको शिकस्त हुई, रशिया को, यूएसएसआर को यूएसएसआर को शिकस्त हुई, तो वहाँ वहाँ से ये कम्युनिस्ट सिस्टम भी खत्म हो गया। तो वहाँ पे फिर डेमोक्रेसी, या हम कह सकते हैं कि एक कैपिटलिस्ट टाइप सिस्टम वहाँ पे शुरू हो गया, और अब वो रशिया कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है। फिर आते हैं चाइना की तरफ। चाइना ऐसा था, जो ये था, यहाँ ये इंडस्ट्री था, रेवोल्यूशन था, यहाँ पे लैंड थे, एग्रीकल्चर था। तो सिविल वार की उस टाइम थी, यहाँ पे माओ था। माओ जो माओ थे, इसको फादर भी कहते हैं, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो इसने कम्युनिस्ट स्टेट बनाया 1949 में चाइना को, और जो ज़मीन वगैरह थी वो आम लोगों में तकसीम कर दी गई, जो फ्यूडल के पास वो ज़मीनें थी। और ये जो चाइना है, वहाँ पे इनकी जो पार्टी थी, एक सोशलिस्ट कंट्री बना, द चाइना कम्युनिस्ट पार्टी। द चाइना कम्युनिस्ट पार्टी अभी तक वहाँ पे रोल करता है। अब इसमें ये भी होता है कम्युनिज्म सिस्टम में कि वन पार्टी सिस्टम होता है, वन पार्टी रूल करता है। इसके बाद आते हैं क्यूबा की तरफ। क्यूबा में ऐसा था कि इस पे अमेरिका का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, वहाँ पे इनजस्टिस भी ज़्यादा था। आपने चे गवेरा का नाम सुना होगा, बड़ा मशहूर इनकलाबी है। तो चे गवेरा और कास्त्रो, चे गवेरा गवेरा तो चे गवेरा ने यहाँ पे ये रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था, और 1959 में क्यूबा को एक सोशलिस्ट कम्युनिस्ट स्टेट बनाया था। इसके बाद नॉर्थ कोरिया 1948 में बना था, वियतनाम 1975 में, और ऑफिशियली 1976 में होता है। इसके इस तरह लेओस भी था। अब बात करते हैं इसकी फीचर्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ये एक क्लासलेस सोसाइटी होगी, जहाँ पे गरीब और मालदार का कोई कंसेप्ट नहीं होगा कि कौन पुअर है कौन रिच है, बल्कि सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। ये एक स्टेटलेस सोसाइटी होगी, जहाँ पे सारा कुछ कम्युनिटी डील करेगा। प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगा, बल्कि हर शख्स हर चीज का मालिक हो सकता है इसमें। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा, सबको बराबर चीजें मिलेंगे, सब बराबर होंगे इसमें। जितना नीड्स के मुताबिक हर एक बंदे को वेल्थ वगैरह मिलेगा, जितने भी रिसोर्सेज है। यहाँ पे करेंसीज वगैरह नहीं होंगे, बल्कि उनको डायरेक्टली वो नीड्स और वो रिसोर्सेज दिए जाएंगे, पूरे किए जाएंगे। वन पार्टी रूल होगा, यहाँ पे ज्यादा डेमोक्रेसी सिस्टम नहीं होगा, बल्कि एक पार्टी एक रियासत उस रियासत को रूल करेगा। सेंट्रल प्लानिंग, इसका जो मेन ओनरशिप है किसी भी रिसोर्सेज का, उस पे ओनरशिप होगा, स्टेट ओनरशिप होगा, वो कंट्रोल करेगा, और सारे कम्युनिटी को वो डील करेगा, ये चीजें देंगे। डिसीजन जो मेकिंग होंगे वो पब्लिक के पास होंगे, जो आम कम्युनिटी है वो सारी चीज उसको डिसाइड करेंगे। अब आते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। एडवांटेजेस क्या है कि पुअर और रिच के दरमियान कोई गैप नहीं होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, सारे बराबर होंगे। इक्वल एक्सेस टू हेल्थ, एजुकेशन, बेसिक नीड, हर किसी को हेल्थ भी इक्वल मिलेगा, एजुकेशन भी मिलेगा, और बेसिक नीड्स भी मिलेंगे। इसके अलावा गारंटी एम्प्लॉयमेंट होगा, और प्रमोट सोशल जस्टिस होगा, हर किसी को इंसाफ मिलेगा। लेकिन ये सारी बातें सच नहीं है, ये कहने तक अच्छी लगती है, बाकी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये क्लासलेस सोसाइटी होगी, क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी होगी, पॉसिबल वैसे है भी नहीं, और गैप वगैरह नहीं होगा, ये कहने तक अच्छे लगते हैं। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। तो पहला ये है कि यहाँ पे कोई फ्रीडम खास तौर पे नहीं होगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी, ये चीज़ें नहीं होगी। और लेक इकोनॉमिक एफिशिएंसी ये होगा, लेक इकोनॉमिक एफिशिएंसी इसमें ये होगा कि जो रिसोर्सेज है वो सही तरह यूज़ नहीं होंगे, और जो प्रोडक्ट बनाना चाहिए वो प्रोडक्ट सही तरह नहीं बन सकेंगे, और रिसोर्सेज सही तरह इस्तेमाल में नहीं लाए जाएंगे। लेक ऑफ इंसेंटिव होगा, मतलब कोई भी बंदा या ग्रुप सही तरह मोटिवेशन से काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको उतना रिवार्ड नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। मतलब ये है कि अगर फर्ज कर ले कम्युनिज्म सिस्टम में ये है कि जो रिसोर्सेज मिलता है वो नीड्स के मुताबिक मिलते हैं, लेकिन काम फर्ज कर ले आपने काम ज्यादा किया हुआ है, दूसरा बंदा है उसने कम किया, लेकिन इसकी नीड ज्यादा है तो उसको ज्यादा मिल गई और आपको कम मिल गई। तो इस तरह लेकर मोटिवेशन उतना रिवार्ड नहीं मिलता, तो दूसरा कहेगा कि भाई, ये कहेगा कि मैं काम करूँ ना करूँ मुझे तो चीजें वैसे भी मिल जाती है, ये कहेगा कि मैं इतना काम कर रहा हूँ और मुझे उतना नहीं मिलता। तो इसी तरह लेकर इंसेंटिव होगा, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इसमें जो जीडीपी है वो सही आगे नहीं जाएगा, क्योंकि सही चीजें नहीं बनेगी। इसमें दूसरा ये है कि स्टेट का मुकम्मल तौर पे पावर होता है,
अथॉरिटेरियनिज्म है। इसमें यह है कि वो सारा पावर कंट्रोल रखता है और सब लोगों को नीचे दबाए रखता है। तो जब एक पार्टी सिस्टम रूल है, वन पार्टी सिस्टम रूल है क्योंकि इसमें, तो फिर दूसरों को आने नहीं देते, उन्होंने अपनी मनमानी होती है। फिर ये है कि एक ही लोग वो काबिज होंगे या वो रूल कर रहे होंगे तो उससे पूछने वाला कोई नहीं होगा। इसमें करप्शन भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। फेलर टू एड्रेस ह्यूमन मोटिवेशन, इसमें ह्यूमन मोटिवेशन भी नहीं मिल सकती कि भाई अगर आपने ज़्यादा काम किया तो आपको ये मिलेगा, इस तरह कोई मोटिवेशन भी नहीं है। इसमें हम इसका कंक्लूजन ये कर सकते हैं, कंक्लूजन अब हम इसका ये निकाल सकते हैं कि कम्युनिज्म एक ऐसा निज़ाम है जो इक्वलिटी पे बात करता है, जस्टिस पे, और ये बात करता है कि सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए और जो भी मीन ऑफ प्रोडक्शन है वो सबको मिलना चाहिए। और आखिर में ये है कि लेकिन इसको चैलेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा है जो मुकम्मल तौर पे ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता।